हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जील स्कॉलर। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने मेन टॉपिक करने हैं, जैसे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है ट्रिग्नोमेट्रीज में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या क्या है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल रूल, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे अलग अलग ट्रिक के साथ, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है बच्चों को इसी में ही दिक्कत आती है और इसी को हम बहुत ही इजी वे से इस चैप्टर में इस वीडियो में करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड और उनके एंगल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था, मींस ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना था। ट्राई, जिसको हम 3 कहते हैं, गोन, जिसको हम साइड्स बोलते हैं, मेट्रोन, जिसे हम मेजर कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो इन्वेंशन थी हिपार्कस नाम के मैथमेटिशियन ने की थी। तो हिपार्कस को हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं और इन्होंने ही टेबल की भी डिस्कवरी की थी, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है हमारी लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन यूज है उससे हम हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी प्लैनेटरी बॉडीज, जैसे हमने एक अर्थ कंसीडर करा है, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। अर्थ से किसी भी स्टार, कोई भी प्लैनेटरी बॉडी का, कोई भी प्लैनेटरी बॉडी जैसे मून है, सभी का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की यूज से या हेल्प से हम जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं, ब्रिज बनाने में भी यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम हर तरह के डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम माउंटेन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी है, जैसे ये पर्सन है, वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, तो उस बिल्डिंग से वो सिर्फ 50 मीटर जो है दूर है और वहां से वो 75 डिग्री एंगल से उस बिल्डिंग को देख रहा है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चाहे वो माउंटेन्स का डिस्टेंस निकालना हो, चाहे हम किसी भी बिल्डिंग का हाइट निकालनी हो, चाहे हम किसी भी प्लैनेट की बॉडीज, प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालना हो, किसी भी स्टार, सन, किसी भी प्लैनेट का, 2 प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा है, ए बी सी। इसके AC को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H के साथ डोनेट करेंगे। AB जो है हमारा बेस है, जिसको हम B के साथ डोनेट करेंगे, और BC जो है हमारा परपेंडिकुलर है, जिसको हम P के साथ डोनेट करेंगे। और ये हमारा एंगल है। एंगल के ऑपोजिट हमेशा याद रखना, एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। AC हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे एंगल आपका यहाँ पे हो तो तब भी हाइपोटेन्यूज यहीं पे रहेगा, अगर आपका एंगल यहाँ पे तब भी हाइपोटेन्यूज यहीं पे रहेगा। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल अगर A पॉइंट पे है तो इसका परपेंडिकुलर सामने होगा, ऑपोजिट BC होगा। अगर C पे एंगल दिया है तो उसका परपेंडिकुलर AB होगा। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री की 6 मेन इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। पहली रेशियो है हमारे पास साइन थीटा, सेकेंड रेशियो है हमारे पास कोस थीटा, थर्ड रेशियो जो है टैन थीटा,
और फोर्थ रेशियो है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ रेशियो है सीकेंट थीटा और सिक्स्थ रेशियो है टैन थीटा। अब इन सभी रेशियोज की सिक्स रेशियोज की जो वैल्यू निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। इसको यूज करने से पहले हम एक स्लोगन याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके थ्रू हम ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो जो P अपॉन H है हमें ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। B अपॉन H से हमें कोस थीटा के बारे में पता लगता है और P अपॉन B हमें टैन थीटा की वैल्यू बताता है। अब हमें यहाँ से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC। इसी तरह कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें कितना दिया हुआ है, AB और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC। और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है, BC और बेस हमें कितना दिया है, AB। और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इट मीन्स इसके आंसर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स साइन का जो उल्टा होगा वो कोसिकेंट होता है और कोस का जो होता है उल्टा जो होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कोड थीटा। हम टैन का जो इनवर्स होता है वो कोड थीटा होता है। सो कोसिकेंट थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल है। इट मीन्स जो साइन का आंसर है वो उसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। H की वैल्यू हमारे पास आ जाती है AC और परपेंडिकुलर हमारे पास आता है BC। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का, तो ये हमारे पास आ जाएगा H अपॉन B। H अपॉन B मीन्स AC अपॉन AB। टैन थीटा किसका, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टैन थीटा का, तो कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा आ जाएगा AB अपॉन BC। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 टर्म्स है, 6 रेशियोज जो है हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। और आपको एक आइडेंटिटी और याद रखनी पड़ेगी, टैन थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाले, तो हम एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। साइन थीटा जो है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के हैं और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट थीटा जो है इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा है जिसका एंगल हमें दिया है थीटा। AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, AB हमें बेस है जिसको B के साथ डोनेट किया, और एंगल के सामने ऑपोजिट जो है परपेंडिकुलर है जिसको हमने P के साथ डोनेट किया है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल माना गया, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर में। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम हम ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, अगर हमें एक साइड नहीं दी है तो दोनों साइड्स दी हुई हैं तो हम थर्ड साइड्स निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी 2 साइड्स दी हैं, चाहे हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, या दोनों साइड्स दी है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, कि अगर हमें 2 साइड दी हैं तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 3 दी है, 3 सेंटीमीटर दी है, और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करके
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बेस का हमने किया है स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 60 + 3 × 9। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 25। तो इससे हमने 25 का स्क्वायर रूट आ गया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल दी, दैट इज 5। इस तरीके से हम तीनों साइड अगर निकाल सकते हैं, चाहे हमें 2 साइड्स दी हुई हो और तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज को याद करें, कि इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो आज आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही इजी और ट्रिक से सारी की सारी आइडेंटिटीज निकालना भी सीखेंगे और याद भी इजीली करेंगे। तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिटीज याद रखनी है, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इस आइडेंटिटी से हम 2 आइडेंटिटीज और निकालेंगे, जैसे sin² थीटा किसके इक्वल होगा 1 - cos² थीटा के। इसी तरह हम cos² थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos² थीटा किसके इक्वल होगा 1 - sin² थीटा के। तो इस तरह हमने 2 और आइडेंटिटीज निकाल ली हैं। इसी तरीके से हमने अगेन sin² थीटा + cos² थीटा = 1 लिए। इससे भी हम और ज्यादा आइडेंटिटीज कैसे निकालोगे, तो आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है sin² थीटा के साथ, डिवाइड बोथ साइड बाय sin² थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin² थीटा, मतलब कि इस sin² थीटा + cos² थीटा = 1 को sin² थीटा के साथ डिवाइड करो। सारी की सारी cos² थीटा को भी किसके साथ डिवाइड करेंगे sin² थीटा के साथ, = 1/sin² थीटा। अभी ये देखो sin² थीटा कट गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + cos/sin किसके इक्वल होता है cot थीटा के, तो ये है स्क्वायर, तो cos² थीटा sin² थीटा किसके इक्वल होता है cot² थीटा के, = 1/sin। 1/sin किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट के, तो हम क्या लिखेंगे cos² थीटा। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी निकाल ली। इससे हम cot² थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cot² थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास cosecant² थीटा -1। तो इस तरह हम 2 आइडेंटिटीज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज आ गई C और D। तो इसी तरीके से हम और आइडेंटिटीज निकालनी है, तो हमने अगेन डिवाइड करेंगे tan² थीटा के साथ। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय दिस इक्वेशन cos² थीटा। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को sin² थीटा को किसके साथ डिवाइड करेंगे cos² के साथ, cos² थीटा प्लस cos² थीटा को किसके साथ डिवाइड करेंगे अगेन cos² के साथ, और 1 को भी किसके साथ डिवाइड करेंगे cos² थीटा के साथ। sin/cos किसके इक्वल होता है tan के, तो ये स्क्वायर में है तो हमारे पास आ जाएगा tan² थीटा। cos और cos कैंसिल हो गई, ये हमारे पास 1 है। 1/cos किसका उल्टा होता है secant का, तो ये हमारे पास आ जाएगा secant² थीटा। इस तरह हम tan² थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा secant² थीटा -1। तो इस तरह हमने 2 आइडेंटिटीज और निकाल ली है। तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हमने कितनी सारी आइडेंटिटीज निकाल ली है। तो अगेन रिपीट कर लेते हैं। देखो जी, हमने sin² थीटा + cos² थीटा = 1 लिया, तो यहां से हमने sin² थीटा की वैल्यू निकाली 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा की वैल्यू कैसे निकाली 1 - sin² थीटा। इसी तरह हमने अगेन क्या किया, sin² थीटा + cos² थीटा किसके इक्वल है 1 में, और आइडेंटिटीज निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को sin² थीटा के साथ डिवाइड कर दिया।
तो कटिंग करिए तो हमारे पास 1 आया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा। आपको याद रखना है कि कोट थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला ये याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कट गई, ये तो 1 आ गया। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कोट स्क्वायर थीटा के। 1 अपॉन साइन किसका उल्टा होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट का। तो हम लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने कोट की वैल्यू भी निकाल ली। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह हमने एक ही आइडेंटिटी से और फार्मूलेस निकाले हैं। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को जैसे साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया था, अब हम इसको कोस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करेंगे। साइन अपॉन कोस क्या आता है? tan। तो ये स्क्वायर में है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कट गए, तो ये हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से हम सारी की सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हमने निकाली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसी ट्रिक से हमने की सारी आइडेंटिटीज निकाल ली है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में या ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज हम 2 ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे। जो आपको इजी लगता है आपने उसी मेथड से करना है। तो पहले ट्रिक से हम एक फिंगर के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे। बस आपको एक फिंगर हाथ लेना है और फर्स्ट फिंगर को 0 डिग्री कंसीडर करना है, सेकंड को 30 डिग्री, थर्ड फिंगर को 45 और फोर्थ को 60 डिग्री और फिफ्थ को आपने 90 डिग्री कंसीडर करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। मान लो हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारे पास फिंगर है 0 डिग्री, इस फिंगर के नीचे हमारे पास कोई फिंगर नहीं है, तो इट मीन्स तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। और 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। अगर हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है? एक फिंगर है। तो हम क्या करेंगे? √1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अगर आपने साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की, तो सबसे पहले आप देखो 45 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स आ रही है? 1 और 2। तो हमारे पास कितनी फिंगर है? 2। तो हम लिखेंगे अंडर के में टोटल फिंगर कितनी है? 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 कटिंग होगी, हमारे पास आ गया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/√2। अगर आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 60 डिग्री को आप उसके नीचे आप देखो कितनी फिंगर्स है? 1 2 3। तो आपको वही अंडर कितनी फिंगर्स हैं 60 डिग्री के नीचे? 3। तो आपने 3 लिख लेना √2 और डिवाइडेड बाय 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाती है √3/2। मान लो आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स आ रही है? 1 2 3 4। तो कितनी फिंगर आ गई हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2/2। तो कटिंग करके हमारे पास आ जाता है 1। सो 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो इस तरह से फिंगर रूल यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री की साइन की सभी वैल्यू यूज करते हैं। चलो हम अब इस रूल से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू निकाली थी? फिंगर रूल यूज करके हमारे पास क्या आ गया था? फिंगर रूल यूज करके हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई थी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1/√2।
2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1। अब हमने कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस कोस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी टर्म्स है इनको हम उल्टे में लिख देंगे। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/√2, ये 1/2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 0 हमारा ये आ जाएगा। अब हमने tan की वैल्यू निकालनी है। tan का आपको फॉर्मूला याद है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब कि साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू हमें दी है 0, 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0। अगर 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आता है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं। इसके बाद कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कोसिकेंट ए किसके इक्वल, किसके रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन के। तो जो साइन का आंसर है अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो हमें कोसिकेंट ए की वैल्यू निकल आएगी। 0 का उल्टा अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का उल्टा हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। 45 डिग्री का निकालेंगे तो √2, इसका हम निकालेंगे तो 2/√3 और 0/1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है कोस का, मतलब कि कोस के सभी आंसर को उल्टा कर दो। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 और इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 और इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये इसको करेंगे 0/1 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, नॉट डिफाइन। और इसको उल्टा करेंगे तो 0 का तो हमारे आ जाएगा नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो इसी तरह हमने कोट का निकालना है। अभी हमें पता है कि कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स कोट का जो tan का जो आंसर है उसका जो उल्टा होगा वो इसी का आंसर होगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका क्या आ जाएगा 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन का, ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक 2। तो अब हमने फिंगर रूल कर लिया है, फिंगर रूल से कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना है। अब हमने दूसरे ट्रिक से कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। अब कितनी टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 के साथ आपने क्या करना है, सभी को डिवाइड कर देना है और आपको फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 और 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो अब जैसे हमने पहले पिछले वाले टेबल में किया था वैसे ही हमने फिल करना है। तो सभी जो टर्म्स है उनको उल्टा लिखेंगे, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे √3/2।
2। तो यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा 1/√2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसको ये पूरी टर्म्स को जो है हम उल्टा लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास 0 आ जाता है। tan की वैल्यू क्या होगी, 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो 1/√2 1/√2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह कोसिकेंट, कोसिकेंट आपको पता है कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का उल्टा। तो जो साइन के जो आंसर है सभी को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। √3/2 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3। 1 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह सीकेंड जो है वो किसका उल्टा है, कोस का। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। √3/2 का क्या आ जाएगा 2/√3। कोस 45 डिग्री 1/√2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2। 1/2 का क्या हो जाएगा 2 और 0 का जो उल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोड किसका उल्टा होता है, tan का। 0 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइन का उल्टा करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 का। तो इस तरह से हम दोनों ट्रिक से टेबल बनाना सीख लिया है। और जो आपको टेबल बनाना इजी लगता है कि इस मेथड से करना है कि दूसरे मेथड से, वो आपकी चॉइस है। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब माई चैनल जील स्कॉलर। और नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।